शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पे इनकम टैक्स कैसे लगता है। नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर जल्द ही खत्म होने वाला है और ऐसे में साल के सारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना बेहद ज़रूरी है, खासतौर पर यह समझने के लिए कि आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैपिटल्स गेन्स माने जाते हैं, मतलब प्रॉफिट माने जाते हैं और इस पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। देखिए दोस्तों, इंडिया में इक्विटी पर दो प्रकार का इनकम टैक्स लगाया जाता है। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसे हम STCG भी कह सकते हैं। ये फ्लैट 15% टैक्स लगता है आपके उन सारे लाभों पर जो आपने ऐसे शेयर बेच के बनाए हैं जिनको आपने एक साल से कम होल्ड किया है, और अगर आपने एक साल से अधिक शेयर को होल्ड करके रखा तो आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसे हम LTCG बोलेंगे, और जो 10% होता है। समझ लीजिए, अगर आप एक साल से ज़्यादा शेयर होल्ड करके रखते हैं तो आपको 10% का टैक्स देना होता है, और एक साल से कम रखते हैं तो आपको देना पड़ता है 15% का टैक्स। ठीक है, और ये टैक्स उन पे लगेगा जो आपके प्रॉफिट है, ना कि उन पे जो आपकी अमाउंट है, जो आपने शेयर खरीदे हैं उस अमाउंट पे नहीं लगेगा, आपको प्रॉफिट पे ही टैक्स लगेगा, क्योंकि ये इनकम टैक्स है। ठीक है, समझ जाइए। लेकिन इसमें 1 लाख रुपए तक की छूट होती है, मतलब आपको 1 लाख रुपए तक अगर इनकम होती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ध्यान रहे, शेयर एक साल से ज्यादा होल्ड करके रखेंगे तभी आपको ये टैक्स लगता है। ठीक है, और इससे ऊपर की राशि पे आपको 10% टैक्स देना होगा, प्लस में सेस। मतलब अगर आप शेयर होल्ड करके रखते हैं एक साल से ज्यादा तक और आपको 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट होता है तो आपको 10% का टैक्स प्लस सेस देना होगा। ये आपका इनकम टैक्स होता है। ठीक है, ध्यान रहे, ये दोनों प्रकार के टैक्स आपके बनाए हुए प्रॉफिट पे लगते हैं, ना कि आपके खरीदे हुए शेयर की अमाउंट पे। मतलब आपने कितने भी रुपए के शेयर खरीद के रखे हुए उसके ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगा। ये टैक्स लगता है आपको सिर्फ और सिर्फ आपके प्रॉफिट पे। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर आप एक साल से कम में शेयर होल्ड करके रखते हैं और उस पर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आपको 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप एक साल से ज्यादा के शेयर होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको 10% का टैक्स लगेगा, लेकिन उसमें आपको 1 लाख रुपए तक की छूट है। अगर आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको 10% टैक्स प्लस सेस देना होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपको डिविडेंड भी देती हैं। ठीक है, और आपको मिला भी होगा डिविडेंड, लेकिन दोस्तों जो आपको डिविडेंड मिलता है यह भी एक प्रकार का प्रॉफिट ही होता है और इस पर भी आपको टैक्स देना होता है। ठीक है, तो आगे से आपको डिविडेंड मिले तो ध्यान रहे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा डिविडेंड का भी। अब बात आती है डिविडेंड पे टैक्स कितना लगेगा। आपका जो भी एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स स्लैब है उसी रेट पे आपको डिविडेंड का टैक्स लगेगा, जैसे आपको आपकी सैलरी पे लगता है। ये तो हुआ इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे लगने वाला टैक्स। बट व्हाट अबाउट डेट, लाइक डेट फंड्स। हाल ही में डेट टैक्सेशन में बदलाव हुआ है। 1 अप्रैल 2023 के बाद से सारे डेट इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लगेगा एज पर योर करंट इनकम टैक्स स्लैब रेट। मतलब आप जिस भी इनकम टैक्स श्रेणी में आते हैं उसके हिसाब से आपको डेट इन्वेस्टमेंट पे टैक्स देना होगा। डेट मतलब आप उधार लेके जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे आपको टैक्स देना होगा। तो अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको 30% टैक्स लगेगा। लेकिन दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से पहले के इन्वेस्टमेंट में 2 सिनेरियो हो सकते हैं। इसमें अगर आपकी होल्डिंग 3 साल से कम है तो आपको शॉर्ट टर्म लगेगा जो आपका इनकम टैक्स स्लैब होगा, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2023 से पहले की है और वो 3 साल से ज्यादा की है तो इस पे आपको 20% का टैक्स लगेगा और इंडेक्सेशन का लाभ भी जोड़ा जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, अब आप अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे लगने वाले डिफरेंट टाइप्स के जो टैक्स हैं उन्हें जान चुके हैं। तो जिम्मेदारी पूर्वक अपने टैक्स को पे करने के लिए किसी टैक्स एडवाइजर की सलाह जरूर लें। सो नाउ ऐसी ही और यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही और किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।